नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज विपत्तारिणी पूजा भी है जो हमारे पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जिसमें माँ काली की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज चतुर्थी भी है। तो आज के खास उपाय तो कुछ मैं एक दो आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन इसके अलावा एक खास उपाय आपको मैं और भी बताने वाली हूँ। आपके लाइफ में जब आप चलते हो, सबसे पहले आप क्या पहनते हो पैर पे? जूते चप्पल। जूते चप्पल के बारे में एक विशेष बात आपको बताने वाली हूँ, कुछ उपाय आपको बताने वाली हूँ जो हमारे वास्तु में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जूते चप्पल भी आपकी किस्मत बदलते हैं और वास्तु के अकॉर्डिंग जूते चप्पलों का क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पुराने जूते चप्पल हैं तो क्या करें, नया है बहुत ज़्यादा है तो क्या करें, किस तरह से इनको हैंडल करें, और ये सारी चीज़ें के बारे में आज बात करेंगे। तो इसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल्स को नहीं लाइक किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर से करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये बातें पहुँचे और उनकी लाइफ में भी चेंजेस हों और अच्छा बदलाव हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज का एक खास उपाय, जो कि चतुर्थी का दिन है और माँ विपत्तारिणी की पूजा है। आज के दिन ध्रुवा का बहुत ज़्यादा महत्व है। ध्रुवा जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, ध्रुवा जो हर तरह के विघ्नों का नाश करती है। कई समय हमें अगर कोई तकलीफ हो जाए सांस से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड, तो ध्रुवा चमत्कारी रूप से काम आती है। तो आज मैं उस विषय में बात नहीं करूँगी, लेकिन आज उपाय ज़रूर आपको बताने वाली हूँ। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करिए। क्या करना है आपको, थोड़ी सी ध्रुवा आप मार्केट से खरीद के लेकर आएँ। फूल वालों के पास ईजिली मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा और शाम को मिल जाएगा जब भी आप मुझे देख रहे हैं। इस काम को आप आज भी कर सकते हैं, चतुर्थी है। इसके अलावा इस काम को आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। ध्रुवा के 9 बंचेस आपको तैयार करने हैं। 9 बंचेस आपने तैयार कर लिए और रेड कलर के मौली सूता जो हाथ में कलावा हम बांधते हैं, लाइए तो पीला दिख रहा है आपको, रेड कलर का येलो कलर का मिक्स रहता है। उस कलावे से आपको एक एक बंच को गीठ मारनी है। तो पूरे टोटल 9 ध्रुवा के बंच आपने एक एक गीठ हर एक ध्रुवा में बांध दी। 9 बंचेस आपने तैयार कर लिए और उसकी एक माला आपने पिरो ली। पिरोने के बाद अपनी, जब भी आप ध्रुवा में गीठ मारेंगे उस वक्त अपनी मनोकामना, अपना नाम और अपना गोत्र कहना है आपको, और गणपति महाराज से ये प्रार्थना करनी है कि जितने भी विघ्न आपकी ज़िंदगी में है वो सारे ख़त्म हो जाए, विघ्नों का नाश हो, चीज़ें लाइफ में बेहतर हो। कहीं पर अगर कुछ काम आपका अटक रहा है तो वो काम आपका पूरा हो जाए। इस तरह से कह के कर एक एक बंच में एक एक करके गीठ आपको मारनी है और फिर माला बनाना है। बनाकर गणपति महाराज को आप चढ़ा दीजिए। आज के दिन 2 लड्डू प्रसाद में चढ़ाएं और याद रखें, हर एक लड्डू, जो 2 लड्डू आप चढ़ा रहे हैं उसमें एक लौंग फूल वाला आपको अपनी मनोकामना कहकर 3 बार उस लौंग में फूं मार के उसके अंदर गाड़ देने। दोनों लड्डू में आपने गाड़ दिए। याद रखें कि ये प्रसाद आपको खुद ग्रहण नहीं करना, आपको किसी को, बाहर वाले को दे देना है। अब इसके बाद आप पूजा जब भी करेंगे, गणेश जी को आपने ध्रुवा की माला अर्पित कर दी, 2 लड्डू प्रसाद में चढ़ा दिए, एक घी का दीपक आप वहाँ पे जला दीजिए, अपनी मनोकामना कहकर धूप बत्ती दिखा दीजिए। और उसके बाद आप उस लड्डू को, जब दिया ऑफ हो जाए, बाहर कोई भी बच्चा दिखे, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई भी दिखे या फिर आपके घर के मेड्स जो भी हैं, उन्हें प्रसाद वो दे दीजिए। इसके अलावा आज का विशेष महत्व है माँ काली की पूजा करना। आज के दिन, ऐसे तो गुप्त नवरात्रे में आज के दिन जो है वो माँ को हम तरह तरह के सामान अर्पित करते हैं। मंगलवार का दिन है, अनार का भोग लगाने से मंगल आपका स्ट्रांग होगा। इसके अलावा आज के दिन आप ज़रूर से ज़रूर माता रानी को भोग में अनार, 2 इलायची, 2 लौंग ज़रूर डालें। इसके अलावा आज आपको अपने घर पर ईशान कोण में घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और इसके अलावा चलिए बात करते हैं जूता और चप्पलों के बारे में। हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर जूता चप्पल सही नहीं है, अगर किसी भी तरह से वो फट जाती है, कट जाती है या ख़राब हो जाती है, तो आपका पैर दर्द होना शुरू हो जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जूता हमारे लाइफ में, जो हमें आगे की तरफ बढ़ाता है, जो हमें रास्ते में आ रहे कंकड़ों, पत्थरों, कांटाओं से बचाता है, जो हमारे पैरों को सुरक्षा देता है। तो उसकी इम्पोर्टेंस तो सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जूता चप्पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शनि का कारक होता है। दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि बाहर से आप जब भी आते हो, जूता चप्पल पहन के घर के अंदर लोग ढुक जाते हैं।
चले आते हैं, अंदर आ जाते हैं, किचन में चले गए, वही जूता चप्पल पहन के बेडरूम में चले गए, बिस्तर में उठ गए। तो इन चीज़ों को हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है, वास्तु दोष क्रिएट होता है, ज़िंदगी में संघर्ष हो जाता है और चीज़ें कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। इसीलिए जूता चप्पल जब आप बाहर से पहन के आते हैं तो कोशिश क्या आपको ये करना ही चाहिए कि घर के बाहर उन चप्पलों को उतार लीजिए और फिर घर में प्रवेश करें। घर के दरवाजे से ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एंटर करती है। माँ लक्ष्मी भी वहीं से प्रवेश करती हैं और नकारात्मकताएं जो है वो भी वहीं से प्रवेश करती है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी जूता चप्पल आप रखें, ब्लॉक मत करिए, दरवाज़ों को, डोर्स को ब्लॉक नहीं करना, आपको एक साइड करके जूते चप्पलों को रखें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर जूते चप्पलों का कोई, अगर आपने काउंटर कर दिया, कोई अलमीरा कर दिया जहाँ पर वो चप्पलें दिखे ना, आँखों में ना आए, तो उसको अगर आप रख देते हैं उस तरह से, तो ये आपके घर का वास्तु दोष 90% तो ऐसे ही रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा डोर मैट जो है आपको ज़रूर रखने चाहिए अपने मेन डोर के सामने, ताकि जब भी कोई चीज़ आए तो उससे टकराए, जो नकारात्मकताएँ हैं, जो नेगेटिविटी है, उससे टकराए और वो वहीं से लौट कर चली जाए, घर पर प्रवेश ना करें। क्लीन रखिए, दरवाज़ा का जो चौखट होता है, जो आप घर पे प्रवेश द्वार जो आपका है, वो साफ़ सुथरा जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा आपके लिए होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव रहेगी। इसके अलावा जूते चप्पल बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर आप रखते हैं तो याद रखिए, अधिक मात्रा में रखा हुआ जूता चप्पल आपके स्ट्रगल्स को बढ़ाता है, आपके ऑब्स्टिकल्स को बढ़ाता है, बीमारियां देता है, नकारात्मकताएं देता है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा जूते चप्पल अगर आपके घर पर हैं, जो आपने बहुत दिनों से नहीं पहने हैं, आपने करोड़ों रुपए का जूता खरीदा हो लेकिन वो जस्ट रखा हुआ है, आप ये सोच के नहीं पहनते और ये तो ख़राब हो जाएगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अपनी शनि और राहु को ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे करने से आपको बचना चाहिए। जूते चप्पल को निकालिए, बीच में यूज़ करिए और फिर से आप उठा कर रख सकते हैं। चप्पल जूता अगर फट गया है, कट गया है, कहीं से वो ख़राब हो चुका है, उसे मत पहनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपना शनि राहु ख़राब करते हैं, आपकी ग्रह दशा ख़राब होती है, स्ट्रगल लाइफ में बढ़ती हैं, चीज़ें कभी भी अकॉर्डिंगली नहीं होंगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जूता हमेशा अच्छा होना चाहिए, ऐसा हो कि वो आपको कंफर्ट दे, कंफर्ट लेवल आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको कभी भी कटा फटा, कहीं से भी टूटा हुआ जूता नहीं पहनना चाहिए। इसको एकदम भी घर से बाहर कर दीजिए। और अच्छा ये होगा, अगर किसी भी अमावस्या में ख़राब चीज़ों को आप घर के बाहर निकालते हैं तो नकारात्मकताएं जो है वो घर से बाहर चली जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने घर पर जूते चप्पल बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, जो आपके छोटे हो चुके हैं, जो आपको किसी को मतलब बिल्कुल भी ख़राब हो चुके हैं, तो आपको वो जूते चप्पल जो है किसी को देना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी पुरानी चप्पलों को काम वाली को दे दिया, किसी होम जो भी आपके हाउस हेल्प है उसको दे दिया। मत करिए ऐसा, ऐसा काम नहीं करना आपको। आपको एक बंडल में उसको आप पूरे बस्ते के अंदर या बैग के अंदर उसको डालिए, डालकर किसी डस्टबिन में फेंक कर आएं, किसी को दे मत, ठीक है। किसी का भी पहना हुआ चप्पल आपको नहीं पहनना चाहिए। तो फिर आप क्या करते हैं, उसके ग्रह को आप खुद ब खुद ले लेते हैं। हस्बैंड वाइफ का चप्पल, जैसे कि नॉर्मल जो हवाई चप्पल हम लोग जिसे कहते हैं स्लीपर, वो एक ही जैसा होता है। बहुत समय ऐसा होता है कि वाइफ हस्बैंड की चप्पल पहन के निकल गए, या हस्बैंड वाइफ की चप्पल पहन के निकल गए, या चाचा का चप्पल ले लिया, फ्रेंड का चप्पल मांग लिया। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप उसके ग्रहों को अपनी, अब उसकी जो प्रॉब्लम से आप अपने ऊपर ले लेते हो। तो ऐसा करने से भी आपको बचना चाहिए, ये काम आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि चप्पल आप घर के अंदर आए, एक चप्पल को इधर फेंका, एक चप्पल को उधर फेंका। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी कभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगी, असेंबल नहीं होंगी, चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी, आपकी ग्रहें खराब हो जाएंगी और कुछ भी अच्छा होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए चप्पल को हमेशा जोड़े में रखें, अलग अलग करके मत रखें। कभी भी अगर आपको सामने से दिखता है कि कोई चप्पल उल्टा हुआ है, तो क्या करना है आपको, आपने पैर से ही उसको सीधा नहीं करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जब भी आपको चप्पल उल्टा कहीं पर भी दिख जाए, आप आराम से अपने हाथों से उठा के उसको सीधा करें, फिर अपने हाथों को धो लें। अगर आप देखकर उसे अनदेखा करते हैं तो आपने बहुत बड़ा दोष लगेगा। ऐसा दोष करने से आपको बचना चाहिए और आपको तुरंत उसको सही करना चाहिए। भले आपके रिलेटिव के चप्पल्स उलट के रखे हों या आपको नज़र में आए कुछ ऐसा है। बहुत समय ऐसा होता है कि हम देखते हैं पर अवॉइड करके निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों को करने से ज़रूर बचना चाहिए। आशा करती हूँ जो जूते चप्पलों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होगी। सेव करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके मेरे को सपोर्ट करिए।
फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और चीज़ों को बेहतर बनाते जाइए। इसी के साथ आज मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।